दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आज हम इस क्वेश्चन को टैली ERP9 में एंट्री करेंगे और देखेंगे कि इसका एंट्री हम लोग टैली ERP9 में कैसे करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। राम से 5% GST की दर से 50,000 रुपये का माल खरीदा गया। इंटर स्टेट है, राइट। इंट्रा स्टेट है मतलब सेम स्टेट होता है। तो अगर इंट्रा स्टेट में अगर हम सामान खरीदते और बेचते हैं तो वहाँ पे CGST और SGST लगाया जाता है। अगर दोस्तों स्टेट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे IGST लगाया जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो ये सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग CGST और SGST ही चार्ज करेंगे। तो राम से 5% GST की दर पे 50,000 रुपये का माल खरीदा गया है। तो यहाँ पे परचेज में हम लोग परचेज को डेबिट करेंगे 50,000 रुपया से। CGST और SGST 1250 2.5% हुआ दोनों। तो ये 1250 रुपये आपका डेबिट होगा और टू राम अकाउंट को हम 52,500 से करेंगे। तो ये दोस्तों एंट्री कुछ इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा डेबिट में और ये हो जाएगा टू क्रेडिट राम अकाउंट। ये दोस्तों सामान राम से खरीदा जा रहा है, इसलिए नाम यहाँ पे राम दिया जा रहा है। अगर ये डायरेक्टली रहता कैश खरीदा जाता तो यहाँ पे हम राम की जगह कैश भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम टैली ERP9 में कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बोले जाते हैं कि इसे आप टैली में एंट्री करके बताइए कि इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो अगर इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल रहा है तो आप आसानी से एंट्री कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टैली को यहाँ से ऑन कर लेते हैं जो इस तरह से खुला हुआ है, और बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझने के लिए एक नया कंपनी हम बना लेते हैं जो कंट्री इंडिया और स्टेट बिहार का है। इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आपको भी पता है इस तरह के इंटरफेस में कंपनी आपको दिखती है। अगर आपके पास पहले से भी कंपनी बनी हुई है और आप खोले हुए हैं तो इसी तरह के इंटरफेस में आपकी टैली दिखेगी। अब यहाँ पे आपको GST पे वर्क करना है, तो GST पे वर्क करना है तो GST को यस करना होगा। अब दोस्तों, GST को यस करने के लिए हमें फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे जाएंगे F11। अगर आप कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे F11 तो आसानी से आपके F11 से फीचर्स खुल जाते हैं। तो हम यहाँ से F11 पे क्लिक करेंगे, आपके फीचर्स खुल जाएंगे। फीचर्स में यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये टैक्सेशन वाले फीचर्स में जाकर के एंटर करना है। इसमें आपको GST दिखेगा, यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, तो इसे हम यस करेंगे। उसके बाद सेटल्ड GST डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे भी हम यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे इंटर करेंगे वैसे GST डिटेल्स आपको दिखाई देगा, जिसमें स्टेट पूछेगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, और GST नंबर पूछेगा तो इसको रैंडम कुछ भी हम डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल्स के लिए। अगर आपके पास है तो आप सही सही डालिए, नहीं है तो ऐसे ही कुछ आप कीबोर्ड से डाल लीजिए। उसके बाद इंटर करके हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। फिर से इंटर करेंगे, अब हुआ फाइनल एक्सेप्ट। अब एक बार और एक्सेप्ट करेंगे तो फाइनल हो जाएगा। तो हम इंटर करते हैं, ये फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जब भी फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा आप बैक में फिर से कंपनी के फीचर्स में चले जाएंगे। आप एस्केप से बैक जाएँ, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में। अब दोस्तों, GST पे आपको वर्क करना था, GST आपने यस कर लिया अपने फीचर्स में। अब आसानी से आप वर्क कर पाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे एक परचेज का लेज़र बनेगा, एक CGST का लेज़र, एक SGST का लेज़र और एक राम का लेज़र। ये बात आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो एंट्री में हम वही वर्ड लिख पाएंगे जो वर्ड का लेज़र अवेलेबल बना हुआ है आपके पास। दोस्तों, अगर लेज़र नहीं होता है तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, इसलिए इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है पार्टिकुलर में उसकी लेज़र 100% चाहिए आपको। तो परचेज, CGST, SGST और राम, तो इसकी लेज़र मुझे चाहिए। तो हम पहले लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए हमें जाना होता है अकाउंट्स इन्फो में, फिर जाना होता है यहाँ से लेज़र में, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एक लेज़र बनेगा परचेज के नाम से। अब दोस्तों, परचेज का लेज़र कहाँ जाता है, तो परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट में से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर करें। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को आपको यस रखना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल इसमें डालना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करना है। अब सेटल्ड GST डिटेल्स पूछा जाएगा, इसको यस करना है। यस करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछा जाएगा आपसे, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आप यहाँ से परचेज टैक्सेबल डाल लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स पूछा जाएगा, तो 5% टैक्स करना है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ऑल ओवर 5%, जिसमें सेंट्रल 2.5%, स्टेट 2.5%, केस 0%, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बनाना है इनपुट CGST का, तो बनाइए इनपुट CGST, इंटर करेंगे। ये जाता है, कभी भी टैक्स का जो लेज़र बनता है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाता है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज को।
अब दोस्तों हम करेंगे इंटर। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम जीएसटी को, उसके बाद टैक्स टाइप पूछा जाएगा, तो टैक्स टाइप में हम सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज हो जाएगा 2.5, आधा हो जाता है 5 का। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे इनपुट SGST, ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। सेम यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, एस मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो यहाँ से हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन 2.5, आधा हो जाता है 5% का। राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, सॉरी नॉट अप्लीकेबल ले लेते हैं और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा राम का, तो हम यहाँ पे एक लेज़र राम का बना लेते हैं। अंडर जाएगा सन्डी क्रेडिटर में। अब क्रेडिटर में क्यों जाएगा, क्योंकि हम राम से परचेज करेंगे इसीलिए। किसी भी पार्टी से राम, सोहन, मोहन, अनिल, सुनील, मोनू, सोनू, रवि, विकास, किसी से भी परचेज कीजिए, सन्डी क्रेडिटर में ही लेज़र जाएगा जब आप उससे परचेज करेंगे तब। और सेल्स करेंगे, नाम किसी का भी हो तो सन्डी डेटर्स में डालना होगा। तो हम परचेज कर रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए बाद बाकी दोनों ऑप्शन नीचे का नो रहेगा। मेलिंग डिटेल्स में राम का डिटेल्स है तो हम विशेष डिटेल्स नहीं भरेंगे, हम इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका सारे लेजर्स बन करके रेडी हो गए हैं। अब आपको वर्क करने के लिए एस्केप से बैक जाए, बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली तक, 3-4 बार एस्केप प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाके इंटर करेंगे। परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। अब डेबिट क्रेडिट लाना है आपको, तो डेबिट क्रेडिट के लिए यहाँ से एज वाउचर शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+V, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट दिखाई देने लगेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डालेंगे, डेट डालेंगे आज का। पार्टी नेम में या पार्टिकुलर में पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है। दोस्तों इस बात पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दे रहा है कि कहीं पहले क्रेडिट पूछा जाता है, कहीं पहले डेबिट पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट में तो राम होगा, तो पहले हम राम अकाउंट को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे राम अकाउंट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद राम का टोटल अमाउंट कितना पूर रहा है, तो हम टोटल अमाउंट डालेंगे राम का। तो राम का अकाउंट है 52,500, तो हम चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं 52500, इंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस नाम यहाँ से फिर से हम डालेंगे राम। जब ये किसी नाम के साथ ट्रांजेक्शन होता है तो ये ऑप्शन पूछता है बिल वाइज डिटेल्स का, और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में हम परचेज डालेंगे, इंटर करेंगे। परचेज कितना का है, 50,000 का, तो परचेज तो 50,000 का ही 50,000 डालेंगे। इनपुट CGST कितना का है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों पूरे पैसा ले लेता है 5%, लेकिन 2.5% करने के लिए इसका हाफ हम खुद से करना पड़ेगा, तो 12,500 हम यहाँ पे कर लेंगे, 1250 इंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इनपुट SGST, इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1250 ले लेगा आपका। नरेशन टाइप कर लीजिएगा, BEING परचेज, बीइंग परचेज, और इंटर करके इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो है ये बन गया आपका, ये वाला। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेम एज लाइक क्वेश्चन है, श्याम से माल बेचा गया 60,000 रुपये का एक ही राज्य में, बस कहने का मतलब वही है इंट्रा स्टेट में, जिसमें 5% GST, इसमें भी 5% GST चार्ज किया गया। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें श्याम से बेचा गया, राइट। मान लीजिए जब आपने राम से खरीद के ले आया और श्याम को बेच दिया, तो वही बात है 50,000 का खरीद कर लाया, 60,000 में बेच देना है। तो सेम प्रोसेस है, इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको लेजर चाहिए श्याम का। पहले दोस्तों क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो डेबिट और क्रेडिट कर लीजिएगा, और उसमें जितने सारे वर्ड हैं उसके लेज़र आपके कंप्यूटर में यानी टैली प्राइम में, जो भी टैली ERP9 है उसमें होने चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन सही से सॉर्ट आउट होगा आपका। तो यहाँ पे श्याम का लेजर चाहिए, सेल्स का लेजर चाहिए, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, यहाँ पे भी 4 लेजर बनाने होंगे आपको। तो चलिए हम 4 लेजर फिर से बनाएंगे। हम जाएंगे टैली में, एस्केप से जाएंगे बैक, यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर के लिए इंटर करेंगे, लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, इंटर करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, SHYAM श्याम। अब ये लेजर जाएगा सन्डी डेटर्स में, क्योंकि श्याम से हम सामान बेचेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए, डिटेल्स कुछ नहीं डालेंगे, श्याम का हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए श्याम का लेजर कंप्लीट। अब बनेगा आपका एक लेजर CGST का, इसमें आउटपुट लगा लेते हैं, OUTPUT आउटपुट CGST का, इंटर करेंगे। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। CGST का मतलब सेंट्रल स्टेट होता है, सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 2.5 होगा, 2.5 डाल लेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बनाएंगे आउटपुट SGST, SGST का मतलब होता है स्टेट, अंडर तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। SGST का मतलब स्टेट ले लेंगे, यहाँ से हम GST को सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटीज़,
और यहाँ से हम स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब SGST मैंने बना रखा है तो SGST परसेंटेज 2.5 ही होगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 लेजर तो बन गया, एक लेजर और है आपका सेल्स के नाम से। चलिए सेल्स बना लेते हैं, ये सेल्स अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में और इसे हम यहाँ से GST अप्लीकेबल करेंगे। ये लेजर में यहाँ से GST यस करना है, डिटेल्स में भी यस लिखना है आपको। एंटर करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल, और वो भी आप सेम स्टेट में कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल। अगर सेम स्टेट में नहीं होता तो ये चेंज हो जाता, आपका सेल्स टैक्सेबल की जगह इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल हो जाता। तो यहाँ से हम सेल्स टैक्सेबल डालेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है तो 5%। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ऑल ओवर टैक्स 5%, जिसमें सेंट्रल 2.5, स्टेट 2.5, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों सेल्स का लेजर भी बन गया। तो मेरा चारों लेजर कंप्लीट है। क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सेल्स का शॉर्टकट की होता है F8। आप यहाँ से प्रेस कीजिए F8, सेल्स खुल जाएगा। फिर यहाँ से डेबिट क्रेडिट दिखाई देना है तो यहाँ से कंट्रोल भी या फिर यहाँ शॉर्टकट की भी क्लिक कीजिए, डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर 2 डालते हैं, इंटर करते हैं। अब दोस्तों पहले डेबिट पूछा जा रहा है तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। डेबिट में श्याम अकाउंट को 63,000 से कर देना है और टू सेल्स अकाउंट और बाद बाकी इनपुट और आउटपुट GST। तो चलिए यहाँ पर डेबिट में हम श्याम अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं 63,000 रुपया, 63 सॉरी इसमें कुछ नहीं डालना है, श्याम। इंटर करेंगे, इंटर करके अमाउंट के पास कर्सर आएगा जब यहाँ पे तो डालना है 63,000, 63,000। न्यू रेफरेंस डालिएगा और नाम डाल लीजिएगा यहाँ SHYA, इंटर कर लेंगे। अब क्रेडिट में सेल्स अकाउंट, अब सेल्स अकाउंट कितने से करना है तो 60,000 से करना है तो यहाँ पे 60,000 अमाउंट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट में फिर से पूछेगा तो आउटपुट CGST ऑटोमेटिक 3,000 आएगा तो इसको हाफ कर लेंगे दोस्तों 1,500 रुपया। इंटर करेंगे, उसके बाद आउटपुट SGST 1,500। इंटर करने के बाद नरेशन हम टाइप कर लेंगे बीइंग SOLD सोल्ड और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखने के लिए स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है, डेबुक में जाना है, इंटर करना है। देन यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दिखाई देगा, आप इंटर करके डिटेल्स में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।